कुछ ऐसा है जो आपके जहन में है कि यार ये नहीं किया मैंने? सब एक्टर्स ना नीच होते हैं, जो हमें मिल जाता है ना आसानी से, वो नहीं चाहिए। जो नहीं है वो हमको ऐसी चाहिए होता है। वो चाहिए भी इसलिए होती है कि हमें पता है हम कर सकते हैं, बट मौका नहीं मिलता ना। तो जैसे वॉर 2 में कियारा आडवाणी थी, वैसे कभी हम हुमा कुरैशी को देखेंगे? व्हाट डू यू मीन? सब एक्टर्स ना हम लोग क्या बोलूं, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, नीच होते हैं। जो हमें मिल जाता है ना आसानी से, वो नहीं चाहिए। जो नहीं है वो हमको ऐसी चाहिए होता है। और कभी कभी वो चाहिए भी इसलिए होती है कि हमें पता है हम कर सकते हैं, बट मौका नहीं मिलता। क्योंकि एक्टर आप घर पे थोड़ी दिखाओगे डांस की, जब तक मौका नहीं मिलेगा, कोई कैमरा लगाएगा आपके ऊपर, कोई रोल देगा, तभी तो करोगे ना। तो जैसे वॉर 2 में कियारा आडवाणी थी, वैसे कभी हम हुमा कुरैशी को देखेंगे? व्हाट डू यू मीन? मतलब एक हॉट शॉट बोल्ड फोटोशूट में कभी ऐसे देखेंगे? जैसे आप नॉर्मली आप एक अलग स्टाइल में रहे हो, उस हीरोइन टाइप में नहीं गए हो आप। तो जैसे आपने कहा ना कि हम नीच होते हैं, हम वो जो नहीं मिलता उधर जाते हैं। मैंने जो फिल्म की है सिंगल सलमा, आप ये देख लीजिए। 2 बार प्रमोशन हो गया, अब देखना पड़ेगा। तो बट बताइएगा। कुछ ऐसा है जो आपके जहन में है कि यार ये नहीं किया मैंने, या ये कोई मुझसे इमेजिन नहीं करता, वैसा मैं कुछ करूंगी? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं पिछले 2 साल से बहुत बिजी रही हूँ। और मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं जेन्युइनली बैक टू बैक शूटिंग कर रही हूँ। और वो सब अब मेरा काम जो है धीरे 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 सब आने वाला है। और हर साइज का काम, छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म भी, बड़ी कमर्शियल फिल्म भी, सीरीज भी, हर चीज़। सब कंफर्ट जोन वाला है, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर का है? एवरीथिंग इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन, और एवरीथिंग इज डिफरेंट। मेरा अब इस बारी अपने आप से प्रॉमिस ही यही है कि मैं सिर्फ अलग अलग जॉनर करूंगी। अगर मैंने कोई चीज़ कर ली तो मैं दोबारा से वो जॉनर वापस नहीं करना चाहती। ओके, दिल्ली क्राइम 3 भी आ रही है? यस। क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया रोल, जिसमें मैं, हाँ घटिया इन द सेंस वो कैरेक्टर तक घटिया है। You went into like some others. No. I have never played such a horrible character in my life. I was very disturbed. मैं बहुत ज़्यादा disturbed थी उसके शूटिंग के दौरान। बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत कमाल का। I think this will be also one of the biggest seasons. और मैंने कभी भी आई थिंक इतना डार्क कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। आउट एंड आउट डार्क, नॉट ग्रे, नॉट व्हाटएवर, डार्क, हॉरिबल। समटाइम्स सर्टन थिंग्स वुड हैपन ऑन सेट एंड आई वुड बी लाइक यार मैं क्या कर रही हूँ यार। मतलब बिकॉज देयर सर्टन थिंग्स ना, एज एन एक्टर आपको लगता है कि मेरे मॉरल कंपास के बाहर है। जैसे कोई मुझे कोई चीज़ करने को बोले, मुझे लगता है यार ये तो गलत चीज़ है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक ये सीरीज़ को करते वक्त मुझे समझ आया कि कभी कभी एज एन एक्टर ना हमको कुछ रोल्स करने चाहिए कि शायद क्योंकि मैं वो पार्ट कर रही हूँ तो उस मुद्दे पे कुछ अटेंशन आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि इतना हॉरिबल कैरेक्टर है, तो इफ़ आई डू अ परफॉर्मेंस दैट पीपल रिमेंबर, तो वो इशू के ऊपर भी उनका फोकस आएगा। तो आई थिंक आई डिड दैट इंटेंशन एंड बहुत आई थिंक घर जाता है ये सब बिहेवियर? नहीं। बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि हम घर गए तो फिर ये कैरी हो रहा था, बहुत टाइम लगता है निकलने में, या सेट तक ही होता है सब? सेट तक ही होता है। सेट का काम सेट पे, घर का काम घर पे। आई डोंट, मेरे दुनिया ऐसे मिंगल नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है यार मतलब जो बैंक के लोग होते हैं वो थोड़ी अपना फाइलें वाले लेके घर आते हैं, सब छोड़ के आते हो ना आप अपना। यू डोंट टेक योर वर्क बैक होम, राइट? सो आई फील व्हाई शुड आई, नो, इमोशनली इन दैट मोमेंट आपको फर्क पड़ता है। क्योंकि पता है अब मैं हंसूं या मैं रोऊं, or for example something happens, I'm not crying for this, but I'm still crying, right? You know what I'm saying? I'm feeling something, my body is going through something. तो आप जब किसी चीज़ को कोई सीन करते हो तो वो रहता है आपके बॉडी के अंदर उस वक्त के लिए। तो आपको लगता है 5-10 मिनट जस्ट टू, यू नो, इफ आई एम क्राइंग, तो इट्स नॉर्मल, राइट? आप जब रोते हो, चाहे आपको पता है एक्टिंग हो रही हो, बट आपकी बॉडी को कुछ महसूस तो होता है ना। तो इट टेक्स अ मिनट और 2 फॉर यू टू सेटल डाउन। बट नॉट लाइक जो लोग कहते हैं कि हम महीनों उसमें रहे और ऐसा वैसा। नहीं, उसके लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। आजकल थेरेपी बहुत इजीली अवेलेबल है, और मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ जो लोग थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए, और रेगुलरली करनी चाहिए। अपने दिमाग की सफाई बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही नेचुरल है जितना पेपराजी होते हैं। मतलब ये उतना छोड़, समझ जाएंगे लोग, आगे बढ़ते हैं। आप जोकर नहीं, आप पे नहीं था। अरे आप पे नहीं था। यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। मैं कसाईयों की बेटी हूँ। मैं देखती बात में क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया। बट ये अच्छा था, मैं कसाईयों की बेटी हूँ। हर बार फिल्म करने से पहले उस स्टोरी में बिलीव करना जरूरी होता है? हाँ, ऑफ कोर्स, नहीं तो क्यों करोगे? अनलेस द पेचेक इज वेरी गुड। मतलब अगर बहुत पैसे दे रहे हैं तो फिर कुछ बिलीव करने की जैसे पेचेक मान लो अच्छा हो, स्टोरी में आपका रोल बहुत अच्छा हो, बट कहानी
आजकल बहुत सारी फिल्में रियल लाइफ बेस्ड बन रही हैं। कभी ऐसा हुआ या हो सकता है कि आपको कोई कहानी बहुत, मतलब कहानी में आपका रोल अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, हाँ। बट आपने इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लग रहा है नहीं ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर सकती? जैसे कि मतलब क्यों ऐसे आजकल जैसे बहुत रियल लाइफ फिल्में बन रही हैं, हाँ जिनको अलग अलग नजरिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहा जाता है। जैसे अभी एक फिल्म हक आई, उरी आई, या बहुत सारी फिल्में और बन रही हैं आजकल, आप देख रहे होगे, जिनको रियल लाइफ कहा जा रहा है। कभी ऐसा हो सकता है किसी स्टोरी में आपका रोल अच्छा हो, पैसा अच्छा हो, लेकिन स्टोरी नहीं करनी क्योंकि आपको लग रहा है वो प्रोपेगेंडा है? हाँ, प्रोपेगेंडा फिल्म तो नहीं करूँगी। सो हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि प्रोपेगेंडा है ये? जो चीज़ें नफरत फैलाए, मेरा बहुत सिंपल है। मैं इतना मतलब मुझे इतना पॉलिटिक्स की समझ नहीं है ना, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे पता था कि उस सदी में क्या हुआ था। और सिंपल बेसिक रखो, आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपको अच्छी लगती है, आपका रोल अच्छा है, फिर द ओनली लेंस ऐसी कि ये पिक्चर देखने के बाद किसी का भला होगा या सिर्फ नफरत फैलेगी और लोग बुरी बातें सोचेंगे। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस। जैसे ये सवाल ना किसी को विद्वान बनने की जरूरत है, ना किसी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल देख के पढ़ो कि मुझे फील क्या हो रहा है, क्योंकि कभी कभी आई फील इतना सच्चाई का कुछ फायदा नहीं होता ना। इफ सी फिल्म मेरे हिसाब से इज फॉर एंटरटेनमेंट एंड फिल्म इज फॉर हेल्पिंग पीपल बी बेटर वर्जन ऑफ दिस। आप जब आओ तो अपनी जो दिन भर आपका गुजरा है, गो बैक ना लिटिल हैप्पियर, गो बैक ना लिटिल लेस स्ट्रेस। प्रॉब्लम्स की बात करो बट प्रॉब्लम्स का पार्ट मत बनो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनो। दैट्स द वे आई लुक एट इट। सो प्रोपेगेंडा फिल्म मुझे लगती है, और मैं ज्यादा देखती नहीं, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, जैसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, मैं अभी इमरान हाशमी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर फिल्में ऐसे ही साइन की, बट ये पहली फिल्म थी जो मैं अब कर रहा हूँ जिसमें मैंने एज अ मुस्लिम भी देखने की कोशिश की कि क्या नजरिया है। और मैंने फिल्म की हक, जो शाहबानो केस पर बनी हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसको लेकर बैकलैश ही बहुत सारे आएंगे मेरे ऊपर, बट मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है सब्जेक्ट आना चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड कहानी है, इसको लोग धार्मिक इश्यूज देखेंगे, मुझे लगता है कि औरतों को मजबूत करने की कहानी है। ऐसी कोई कहानी जिसको लेकर पता हो बैकलैश आ जाएगा? देखिए, आर्ट तो कभी कभी डिवाइड करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को, हर इंसान को पूरा हक है, आप कुछ भी बनाओ। मैं या कोई भी नहीं होता ये बताने के लिए कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। नहीं, हर तरह की पिक्चर बननी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है, बहुत अच्छी बॉडी है, उसका काम ही यही है कि वो फिल्म को सर्टिफिकेशन दे कि ये रिलीज होनी चाहिए, नहीं मैं हुमा का नजरिया जाना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं आपको ये मेरा नजरिया है। मुझे लगता है हर तरह की पिक्चर बननी चाहिए। कि अगर आपको कोई ऐसी फिल्म मिलती है जिसमें आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा बैकलैश बहुत आएगा, सवाल जवाब बहुत होंगे, राइट रॉन्ग ब्लैक व्हाइट में होगा, आप करोगे या उससे करोगे कि नहीं? मेरा बहुत सिंपल है। मेरा मॉरल कंपस क्या कहता है, ये कहानी से किसी का अच्छा होगा, ये कहानी सिर्फ नफरत फैलाएगी। अगर सिर्फ नफरत फैलाने का एजेंडा है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक देयर इज इनफ नफरत इन द वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू ऐड टू इट। हैविंग सेड दैट, हैव आई नॉट डन कंट्रोवर्शियल थिंग्स? आई हैव डन कंट्रोवर्शियल थिंग्स, बट आवर नियत वाज नेवर टू बी कंट्रोवर्शियल। जैसे अब मुझे बहुत लोगों ने बोला, अरे महारानी शो है, कितना पॉलिटिकल है, आपको डर नहीं लगा कि कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए? मैं कहा, अपनी नियत देखो ना। हमने शो क्या बनाया है कि भाई हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पार्टी या किसी इंसान को हम नीचा दिखाएं या बुरा नहीं। हमने एक एंटरटेनिंग शो बनाया। पीपल कैन हैव पॉइंट ऑफ व्यूज, बट आवर नियत इज वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ स्कैंडल। हम नहीं चाहते कि चर्चा हो और नारे लगे और ये सब हो। एंड आई थिंक वो नियत सबको पता चलती है। नाइस। सक्सेस और फेलियर, इतने साल काम करने के बाद क्या आपका नजरिया है इस पर? सक्सेस अच्छा है, फेलियर बुरा है। आपको अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो? मैं मानती हूँ। क्या है सक्सेस आपके लाइफ? सक्सेसफुल तो मैं शुरू से थी, पैसे बाद में आए। सक्सेसफुल मैं अपने बचपन से थे। आई थिंक सक्सेस फॉर मी इज हाउ यू सी योर सेल्फ, आपका सेल्फ वर्थ। वो मेरे लिए सक्सेसफुल होना होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत पैसा हो सकता है उनके पास, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट वो ना तो खुश होते हैं और अपने आप को एक तरीके से देखते हैं। उनका एक नैरेटिव होता है। तो मुझे लगता है कि आपका, जैसे आप खुद को देखते हो, जैसे आप महसूस करते हो, उसको मैं सक्सेस मानती हूँ। पैसा इज़ वेरी गुड, आई लव मनी, आई लव कि पैसे से आप अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो। एवरीबडी लव्स मनी, आई लव गुड थिंग्स इन लाइफ, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी चीज़ें सबको पसंद है। बट क्या मैं अपना काम सिर्फ पैसों के लिए करती हूँ? नहीं, नॉट एट ऑल। और मेरा बड़ा क्लियर है, कुछ फिल्में मैं करती हूँ क्योंकि दे आर बिग फिल्म्स एंड गुड चेक्स एंड दे हैव गुड रीच, वो बड़ी ऑडियंसेस तक जाती है। कुछ फिल्में मैं करती हूँ क्योंकि मेरे को मन करता है और मुझे वो कहानी अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ना ये मुझे मज़ा आएगा करने में, या मैं कुछ नया सीखूंगी, या अलग रीज़न हो सकता है। जैसे मैंने एक छोटी सी फिल्म की, बयान, वो मेरे पास है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और
प्रॉपर इंडिपेंडेंट फिल्म। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मुझे थोड़े बहुत जो आपके पास हैं दे दीजिए और आई कम ऑन बोर्ड एज एन ईपी, और जब पिक्चर हम बेचेंगे या जब जो भी इसका होगा तब आई टेक अ बैक एंड, जो उसे बोलते हैं सो कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका मॉडल, वहाँ पे एक्टर्स अपेरेंटली करते हैं ये, क्योंकि मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी।